अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल पर बात होती है। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से बात हो रही है मुल्की मईशत के हवाले से, बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हमने की और आपके लिए एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम भी लेकर आए जिसमें बजट के हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई है। और जो सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल हुए, एक तो इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके हवाले से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जानना चाहते हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मौशी मामलात हैं संभलने का नाम नहीं ले रहे, उनको किस तरह काबू किया जाएगा। बजट के हवाले से एक आम आदमी के हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो अंसर है वो महंगाई का है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये समझने की ज़रूरत है, कोशिश की कि इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवालात बहुत सारे मौसूल हुए, तो सवालात हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में उनको शामिल करते हैं। आज भी बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है, फ़र्दन फ़र्दन तमाम मामलात पर बात की जाएगी, बल्कि मुख्तलिफ़ मामलात पर आज मौका मिलेगा बात करने का, क्योंकि स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और फिर मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी जिसमें मौशी मामलात सर फ़हरिस्त हैं, यकीनन नौजवानों के मसाइल और फिर ख़वातीन के मसाइल के हवाले से भी आज बात करनी है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो फ़िटनेस के हवाले से आजकल बाज़गश्त सुनाई दे रही है मुख्तलिफ़ मामलात पर, वो भी आज ज़ेर बहस आएंगे। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फ़राज़ अहमद वाजदी साहब, हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, बड़े अच्छे दोस्त, एक बड़े तवील अरसे के बाद उनको हमने यहाँ पर मदऊ किया है और पिछले चैनल पे जहाँ हम काम किया करते थे मौशी मामलात के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू किया करते थे। तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं एक और हमारी बड़ी ख़ास मेहमान। जब भी फ़िटनेस के हवाले से हमें कोई मामला समझना हो, कोई डाइट प्लान ख़ास तौर पे जिसका आजकल तस्करा हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात होगी, तो हम तूबा हसन को यहाँ हमेशा सहमत देते हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तूबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल है वो ज़रा मौशी मामलात के हवाले से है। एक आम आदमी की जो फ़िक्र है, जो सोच है, वो बड़ी महदूद हो गई है। मामलात ज़िंदगी कुछ इस तरह के हो गए हैं कि चीज़ें, जैसे मैंने कहा, कि काबू में नहीं आ रही हैं। अब ये बढ़ती महंगाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है और यकीनन ये सूरत हाल नज़र भी आती है और कमो बेश ऐसी ही सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त हमें नज़र आती है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ख्याल ये किया जाता है कि ये जो बढ़ती महंगाई है या जो सियासी मामलात हैं ये कभी कंट्रोल में नहीं आ सकेंगे, इसकी क्या वजह है, क्यों ये तासुर मिलता है? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया। थैंक यू यासिर, आपने इनवाइट किया और आपसे हमारी बड़ी पुरानी एक एसोसिएशन है। तो बस देखें, बात कुछ ऐसी है कि महंगाई का ताल्लुक, हमारे यहाँ महंगाई का ताल्लुक सियासत से है। जी बिल्कुल ऐसा। लेकिन दुनिया में महंगाई का ताल्लुक सियासत से नहीं है जी, उनकी अपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर से है। बिल्कुल ठीक है। देखें, जो महंगाई का सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है उसमें अगर मैं आपको, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा डिटेल्ड उसको आंसर दूँ, हमारे यहाँ 3 किस्म की क्लासेस हैं। पहली क्लास एक बिजनेस क्लास है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी क्लास जो है वो बिल्कुल लेबर क्लास है, जी, और जो बीच में है वो मीडियोकर क्लास है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपके पाकिस्तान में 60 to 80% लोग जो है वो मीडियोकर क्लास से बिलोंग बिल्कुल करते हैं। ठीक है। 10 to 20% एक एलीट और लग्जरी क्लास से बिलोंग करते हैं, और एक तबका आपका जो है जो लेबर क्लास में है, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर एक बिजनेस कम्युनिटी का आदमी है, जी, बिजनेसमैन किसी हालात में नुकसान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने कोविड को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मैंने कोविड पे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया। मैंने कहा कोविड जो है ना, आज ये एक बिजनेस प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी दुकान नहीं भी चलती थी वो ऑनलाइन बेच रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके लिए एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट है ये। ऐसा ही है। अच्छा देखें, बिजनेस प्रोडक्ट का क्या है कि लोग जो बिजनेसमैन हैं, आप जितनी भी महंगाई करते हैं, आप पेट्रोल 500 रुपये लीटर ले जाएं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देंगे। वो किसको निचोड़ेगा? वो कंज्यूमर से लेगा, बिल्कुल ठीक है। एंड यूज़र उसको पे करेगा, सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगे। दोनों सूरतों में उनका फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। जो नीचे बिल्कुल लेबर क्लास है, वो आज आपसे मजदूरी 1000 रुपये ले रहा है, कल 2000 रुपये ले लेगा। बिल्कुल ठीक है। आज ग्राउंड रियलिटी है। अभी मैं अपने घर में ये काम करवा के आया। बिल्कुल ठीक।
जो आपकी मीडियोकर क्लास, जो सैलरीड पर्सन है, उसमें हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसकी सैलरी में कोई रेस नहीं है। महंगाई आपकी दवाएं तकरीबन, लोग तो 500-600 कहते हैं, लेकिन मैंने उसको क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट से ताल्लुक है, तो हमने उसको एनालाइज किया, 400% इंक्रीज है। 400% बिल्कुल। एक छोटा सा जाइनोसिन नेजल स्प्रे था जो 23 रुपए का आता था, आज वो 50 रुपए का है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब सैलरी पर्सन जो है वो बिल्कुल इस महंगाई में मारा गया। अब वो कैसे करेगा? उसके लिए तो गवर्नमेंट को या उनके इदारों को कोई ऐसा नया इकदाम करना पड़ेगा जिसमें से उनको अकोमोडेट करें। महंगाई के रीज़न देखें, अभी जो आपके यहाँ पास्ट प्रैक्टिसेस चलती रही हैं, जो गुजर गया वो वापस नहीं आना। जो महंगाई आपके यहाँ हो गई है, आज हमारे यहाँ 1 रुपया भी कभी कम नहीं होता और ना वो कभी होगा। अब आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, आपको अपने जो लग्जरी कॉस्ट आपने बिला वजह बढ़ाई हुई है उसको रिड्यूस करना चाहिए, जिसे हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। और दूसरा, अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाहिए। अभी जो डिसीजन हुए हैं कुछ चीज़ों पे, इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ पे उन्होंने किया है, तो अभी बजट जो आया है मेरे हिसाब से कोई इतना ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन उससे थोड़ा सा इस मीडियोकर तबके को जो उसकी सैलरी में इंक्रीज दिया है, खासतौर पे जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, महंगाई देखें, अभी ग्लोबली अगर आप पेट्रोल प्राइसेस देखें, तो आपके प्रोग्राम कल आपने इशारा मुझे दिया था किस पे बात करें, तो मैंने ग्लोबली उसकी प्राइसेस देखी हैं। देखिए, तेल महंगा होता है, दुनिया में हर चीज़ महंगी हो जाती है। आज से 3 साल पहले उम्रे पे दुबई पे गया था, तो पूरा टिकट मिला के 72,000 रुपये का था। आज दुबई का टिकट 80,000 रुपये का। तो पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट एमिरेट्स पाकिस्तान तो नहीं ले रहा है ना, वो तो यूएई ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखिए तो पेट्रोल प्राइसेस अभी भी इंडिया में 250 प्लस है जी। यूरोप के साइड पे आप जितने भी चले जाएं, फिनलैंड हो, आपके जर्मनी हो, आपका स्विट्जरलैंड हो, वहाँ हर जगह पेट्रोल 300 रुपये से ऊपर है जी। ऐसा ही ठीक है। आपको पहले सब्सिडी दी, आपको आवाम को रिलीफ दिया, लेकिन हो सकता है अब वो कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो एक फ्यूल बढ़ने से कोई, मैं समझता हूँ इम्पैक्ट तो है, लेकिन वो मैनेजेबल इम्पैक्ट है। लोग अपनी ट्रैवलिंग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप जो प्राइसेस हैं फंडामेंटल चीज़ों पे कम कर दें। ठीक है। देखें ना, पेट्रोल का इम्पैक्ट, कल मुझसे एक साहब बात कर रहे थे, उनको मैं ये बता रहा था, मैंने कहा देखो यार, पेट्रोल अगर एक कंपनी से एक गाड़ी आती है, उसकी फ्राइट एंड कार्टरेज अगर उसको 5 लीटर का पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो 1,500 रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर सामान तो वो उतना ही ला रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। आप फंडामेंटल प्रोडक्ट्स या बेसिक नीड्स जो आपके हैं, आप उस पर क्यों प्राइसेस बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप उस पर ना बढ़ाएं, आप आटा, दाल, चीनी, जो आपकी फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसको आप एक स्लैब बना दें ना। देखिए, आप अमेरिका की ले लें या लंदन की ले लें, तो वहाँ आज दूध हमसे सस्ता है जी। आज जो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन था वो आज भी उतने का ही है, वही प्राइस। मैं दुबई में एक जगह एक शवारमा खाता था, वो 3 dirham का था, वो आज 3.5 dirham का है। बिल्कुल। तो बेसिक नीड्स को उन्होंने हिट नहीं किया। देखिए, ये सर आप भी ट्रैवलिंग करते हैं और मेरा ट्रैवलिंग शौक है। हम दुनिया में महंगाई का अंदाज़ा या परेशानी का अंदाज़ा इन चीज़ों से लगाते हैं कि हम दुनिया में कहीं पे भी लैंड करते हैं, कभी आपने कोई बेसिक चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा। कभी आपने एयरपोर्ट से उतरते हुए सोचा कि यार मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पानी नहीं होगा, कभी वहाँ बिजली नहीं होगी, वहाँ खाना नहीं होगा, या वहाँ मेरे पास सोने को साफ बिस्तर नहीं होगा, या वहाँ एक क्लीन वॉशरूम नहीं होगा? कभी नहीं सोचा। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हम जैसे ही अपने लैंड करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं भाई घर में बिजली होगी नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। और ये महंगाई का जो रेशियो देखें, एक चीज़ जो बढ़ गई है, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे दूं कि अगले 2 साल तक भी ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी, ये सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। और इसका जो रीज़न है ना, वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो वो हमें किसी पे हम इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमारे लिए जो भी हुक्मरान है वो हुक्मरान है, लेकिन थोड़ी सी मैंने अनकंट्रोल गवर्नमेंट देखी है। बिल्कुल ठीक है, जिसे आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, यही डॉक्टर साहब, मैं भी जिस दिन बजट के दिन ये ट्रांसमिशन हुई है, जब हमने डिस्कस किया तमाम इशूज़ को, तो बजट में जो चीज़ सामने आई वो ये, हमने तमाम कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि सारी चीज़ें डिसऑर्डर थी, उनको सिर्फ ऑर्डर में लेकर आया गया है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सका है, क्योंकि एक पूरी कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, तमाम चीज़ों को आपको प्लान करना पड़ता है, स्केड्यूल बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी रही है, जैसे मिसाल के तौर पे जो पिछली गवर्नमेंट थी, वो जाते जाते एक मौका ऐसा आया कि एक पॉलिटिकल, एक आप समझ लें गिमिक था वो, कि जिसमें 10 रुपये प्राइसेस अचानक से कम कर दी,
और उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो हमने जो है हमारे पास स्पेस था, हमने आपको डिलीवर कर दिया। तो वो एक टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी जिसका नतीजा आपको बहुत जल्द जो है वो सामने आपके आ गया। इस तरह और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई। डॉक्टर साहब इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा तूबा की तरफ चलते हैं। तूबा से हम ज़रा बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। अब ये स्ट्रेस जो है ना, इसकी बहुत सारी अशकाल हैं जिसके ऊपर आप और हम अब बात करते रहें। यहाँ से बात हमेशा इसलिए इसका आगाज़ किया जाता है कि जब भी कहीं जाते हैं तो हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। अब जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा लीथल चीज़ है वो है स्ट्रेस, क्योंकि इससे बॉडी के ऊपर दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इससे कम होना शुरू हो जाते हैं और बड़ी तादाद ऐसी है जो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और फिर मैं आपसे ज़रा कुछ डाइट प्लान्स के हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो आपकी खिदमत में रखूँगा। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया बहुत इनवाइटिंग मी ओवर अगेन। और स्ट्रेस बड़ा आपने नाजुक टॉपिक छेड़ दिया है। लुकिंग एट द करंट सिनेरियो इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है, देखिए सबसे पहला मसला ये होता है स्ट्रेस, एक तो हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं। पहला इशू ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जब मेरे पास हेल्थ काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और मेरे पास बैठते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई 2-3 चीज़ें हैं, इसमें पहला नंबर है स्ट्रेस का, आपको वो रेगुलेट करना है। कहते हैं स्ट्रेस तो है ही नहीं ज़िंदगी में, हालांकि पूरा दिन हमारा जहन क्लटर्ड होता है। तो पहले जो मिसकंसेप्शन है कि आप किसी ट्रॉमा से ही गुजर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस है, इस मिसकंसेप्शन से हमें बाहर निकलना चाहिए, इस गलतफहमी से। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर पूरे दिन आप फिक्र में हैं, परेशान हैं और आपको एक के बाद एक टास्क करना है और आपको अभी भी डिससैटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, यू फीलिंग डिससैटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, दैट मीन्स कि आप स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने के डिफरेंट वर्कआउट, मैं हमेशा लोगों को पहली चीज़ जो तनबीह करती हूँ वो ये कि वर्कआउट, क्योंकि जो भी आपका स्ट्रेस होता है उसको इंस्टेंट रिलीफ द मोमेंट आप, मेरे कॉमन प्रैक्टिस है कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो आई स्टार्ट रनिंग, आई फाइंड देयर इज अ प्लेस वेयर आई गो एंड आई रन, और इमीडिएट मुझे इंस्टेंटली फील होता है कि मेरा सेरोटोनिन लेवल जो है ना वो एस्केलेट कर गया है और आई फील मच बेटर। तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, अगर आप किसी फिटनेस रेजिम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो काफ़ी सारी थेरेपीज होती हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं। दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग, वर्किंग आउट सेशन, इवन यू डू कार्डियो, यू अंडरस्टैंड कि कितना वो मेंटली आपको रिलीफ दे देता है जब आप एंड ऑफ द सेशन यू फील लाइक कल अगला दिन है, चीज़ें नहीं हुई कोई बात नहीं, कल हो जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में लिमिटेशंस होती है, वो फिटनेस रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, कुछ अपनी सुस्ती की वजह से और कुछ अपने रूटीन्स की वजह से। तो आपको लर्न करना होता है कि हम बचपन में हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाया तो खूब जाता है, आईक्यू पे तो खूब काम किया जाता है, लेकिन इमोशनल कोशेंट एक चीज़ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पे काम नहीं किया जाता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है अपने स्ट्रेस को हैंडल करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। तो वो, बट इट्स नेवर टू लेट, हर उम्र में सीखा जा सकता है। तो अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को रेगुलेट आपको खुद करना है बाय काउंसलिंग योरसेल्फ, टेलिंग योरसेल्फ कि दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे। अगर एक चीज़ नहीं हुई है, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने जॉब्स दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो 100% फुलफिल नहीं होती हैं, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज़। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, एवरी अदर डे देयर विल बी अनदर चैलेंज जो कि आप 100% नहीं फुलफिल कर सकते। पार्ट ऑफ द लाइफ आपके सामने रोजाना कोई नई चीज अनफोल्ड होती है, उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। स्पेशली माएँ जो होती हैं उनकी लाइफ मल्टीटास्किंग, सुबह से रात तक वो कर रही होती हैं, छोटे टास्क होते हैं बट काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखिए, अपने आप को काउंसिल करना सीखिए, इस बात को अपने अंदर बांध लीजिए, जो कहते हैं ना बांध लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर एक चीज़ 100% परफॉर्म मैंने नहीं की है, आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट व्हेन माई कैपेसिटी। अच्छा तूबा, एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ देखी है, अब बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है लाखों रुपए खर्च कर रही हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, स्किन ट्रीटमेंट हो रही है, फेस ट्रीटमेंट, अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल, हाँ होनी चाहिए। अच्छा ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं भी उसकी भी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करूँगा। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरी अपनी मेरा एक थॉट है, मेरा सोचने का तरीका है कि अगर आपकी इनर हेल्थ अच्छी हो, आप बाहर से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लाइक स्किन के लिए जैसा भी आपने बात किया, बाय द टाइम आई कंप्लीट माय कार्डियो, मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन ब्रीथ कर रही है। कार्डियो ग्लो बड़ा मशहूर टर्म है, कार्डियो ग्लो आपकी, और मेरे पास जो मॉडल्स आती हैं वो खुद कह रही हैं कि लुक तूबा, मेरी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है, आई हैव क्लीनर स्किन, जो पैचेस मेरे फेस पे हो गए थे वो क्लीन होते जा रहे हैं। क्योंकि आप, होता ये कि मैकेनिज्म ये, साइंस ये है कि जितना आप इंटेंस वर्कआउट की तरफ जाते हैं
उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई इन ईच सेल ऑफ योर बॉडी इम्प्रूव्स। जब ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपकी बॉडी में इम्प्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली ईच ऑर्गन, ईच पार्ट, इवन योर स्किन पोर्स, एवरीथिंग इम्प्रोवाइज। बिल्कुल ठीक। तो आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपके लुक्स, आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज़ इम्प्रूव हो रही होती है। exactly. क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बेसिक नीड क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव हो गई ऑल ओवर बॉडी तो अपीयरेंस आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और वर्कआउट के साथ इफ यू फीलिंग गुड, जैसे आपने बोला, इफ यू फीलिंग गुड इनसाइड, यू फीलिंग लाइटर फ्रॉम इनसाइड, तो ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स इन योर मूड, इन योर अपीयरेंस, एग्जैक्टली, इन योर परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम चीज़ें जो है जब इनकर्ड होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ लूँ आपसे, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। डॉक्टर साहब अभी आपकी तरफ भी आते हैं ना, ज़रा हमारी ईटिंग हैबिट्स को ज़रा आपसे बड़ा डिटेल डिस्कस करना है मैंने। बात ये कि मैं जब से अभी ये रमज़ान गुजरा है, आप यकीन करें कि वो जो हैबिट थी ना फास्टिंग की, वो इतनी पक्की हो गई है और उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि आप यकीन करें कि दिल ये करता है कि रोज़ाना फास्टिंग करे आदमी। इसके इतने बेनिफिट्स हैं और मैं अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो फास्टिंग है ना, आपकी बॉडी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोज़ाना फास्टिंग चले नहीं भी कर सकते, लेकिन वीक में 2 दिन आप जो है अगर फास्टिंग करें, सुन्नत भी है। मैं उसी तरफ आ रहा था, तो मैं इतना हैरान हुआ कि जब ये चीज़ मुझे पता चली है कि ये एक सुन्नत भी है, तो आप यकीन करें कि उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा फास्टिंग के हवाले से बात की जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी स्टमक आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे परसेप्शंस है। अभी ये जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट और ये वो जो सारी मैं नॉनसेंस पढ़ता हूँ ना, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। ज़रा मैं तूबा पे एक राय ले लूँ। जी तूबा, क्या आपकी राय? इसके बेनिफिट्स की तरफ आने से पहले मैं ये ज़रूर बोल दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, फास्टिंग, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म भी प्रमोटेड नहीं, एनकरेज नहीं है। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कोई भी डाइट प्लान, माइंड यू, जी यस, कोई भी डाइट प्लान, सारी जिंदगी के लिए नहीं जो है वो आपको थोड़ा बहुत हिलाने की जरूरत होती है। एक बड़ी आम टर्म है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्लेटू, फिटनेस प्लेटू, वेट लॉस प्लेटू। वो इसीलिए होता है कि आप एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, लेकिन उससे पहले आपको 45 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊं पहली आसानी क्या होती है जब हम फास्ट कर रहे होते हैं। एक आपका होता है गट, और गट हाइजीन एक चीज़ होती है जिससे हम अवेयर नहीं है। हमारा क्या होता है कि जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, सारा आपका डाइजेशन, आपका इवन आपका जो हार्मोन्स हैं उसकी रेगुलेशन सब वो कर रहे होते हैं। तो वो गट हाइजीन हमारी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है जब हम हमारी बैड डाइट हैबिट्स होती हैं जो कि मेजॉरिटी की हैं इस वक्त, लेट नाइट ईटिंग, ईट आउट्स एंड ऑल दैट। तो वो गट आपका क्लीन आउट होता है जब आप फास्ट कर रहे होते हैं। वो अपने दोबारा से अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और प्रॉपर्ली परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है वो कैलोरी बर्न हो रहा है और आपको एनर्जी मिल रही है। उसका मतलब ये है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, अमाइनो एसिड्स जो आपकी बॉडी में डिसफंक्शनल हो गए थे, वो दोबारा से क्लीन आउट हो जाते हैं, दोबारा से बिल्ड करने लगते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रीजनरेशन, फॉर गुड स्किन, फॉर गुड हेयर, फॉर गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, उसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं जब आपका गट क्लीन होता है। बिल्कुल ठीक है। और जीएच रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अभी उस पॉइंट पर आ गए, लेकिन आगे जाके बात होगी। जी प्लीज कैरी ऑन। और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एक बार, जैसे कीटोसिस का प्रोसेस होता है जो कि हम वैसे तो बड़े अगेंस्ट हैं कीटो डाइट के, लेकिन वो नेचुरली आप भी अगेंस्ट हैं? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, बड़े सेक्शंस किए मैंने, आई शुड टैग यू देयर। और क्योंकि खैर हम उस तरफ भी आएंगे, बट वो नेचुरली ट्रिगर होता है। नेचुरली आप साफ सुथरा आपका बॉडी सेलेक्ट करने लगती है क्लीन फूड ऑटोमेटिकली, तो वो ट्रिगर हो जाता है। इसके लिए आपको किसी कीटो डाइट पे जाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। कार्ब्स कितने एसेंशियल है मैं भी बात करूंगा। जरा डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ, जरा कार्ब्स से रिलेटेड एक और भी बड़ा टॉपिक है। डॉक्टर साहब, कौमों का मिजाज कैसा होता है? हमारे यहाँ तो जो मीठी बोतल होती है ना, वो महंगी होती है, और बगैर जो जिसमें चीनी नहीं होती ना, वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। जब इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो वहाँ जाके ये अंदाज़ा हुआ कि जनाब जिस बोतल में, जो मीठी बोतल हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुगर नहीं होती, वो महंगी होती है और शुगर वाली सस्ती होती है। तो बड़ा हैरान हुए। फिर वहाँ हमने जब कॉफ़ी पहली दफ़ा तलब की तो पता ये चला कि जनाब वो फीकी थी।
तो बड़ी हैरानी हुई कि यार इसमें ये शायद चीनी डालना भूल गए। तो बताया गया कि जैसे आपके मुल्क में बताना पड़ता है कि इसमें शुगर नहीं डालनी, हमारे यहाँ बताना पड़ता है कि आपको इसमें शुगर डालनी है। कौमों के मिजाज का पता चला। मैं भी देख रहा था इम्पोर्ट बिल का, मैंने जायज़ा लिया। अब फूड आइटम्स आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, आपकी कमोडिटीज़ के ऊपर आपको 10 बिलियन के अराउंड आपने जो है इसके ऊपर खर्च कर दिया। टी के आप नेट इम्पोर्टर हैं, आपको इतनी चाय मंगवानी पड़ती है कि बता नहीं सकते हम। बिलियंस ऑफ रुपीस आपने इसमें खर्च किए। देन कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल आप मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा रहे हैं। ये कौम का मिजाज कैसे चेंज होगा? ये ऑस्टेरिटी आएगी कहाँ से? कैसे खुद को कंट्रोल करेंगे? देखें, ये पता है कैसे आएगी। ये आएगी, हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना, ये बहुत सिर्फ डिग्री के नाम पे एग्जैक्टली हमारे यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपके 100 लोगों के पास डिग्री है जी, तो उसमें जो एजुकेटेड आदमी है ना, वो 50% से ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारा शऊर मर गया है। हमें जो चीज़ दिखाई जाती है हम उसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ महंगाई का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है। आप फूड आइटम्स, अब हमारी जो एक एलीट क्लास है जी, वो चली गई है सारी फ्रोजन फूड पे। बिल्कुल ठीक है। औरतों ने घर पे काम करना छोड़ दिया। हर किस्म की उसके पास मासियाँ, मेड, सर्वेंट, ड्राइवर, चौकीदार, हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने बाहर से मंगा लो जी। अच्छा, फूड आइटम की आपके यहाँ इम्पोर्ट इतनी है कि अगर आप खुद इसकी फिगर्स बता रहे हैं, मैं भी कल रात को ये पढ़ रहा था। फिर आपकी, जैसे आप सिंगापुर से ज्वेलरीज इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकती? देखें, अभी आपके यहाँ दुनिया में मेरे ख्याल से 10 नंबरों की कंट्रीज़ में आपके यहाँ गंदम पैदा होता है जी, आपके यहाँ कपास पैदा होता है। तो ये चीज़ें अगर आप एक्सपोर्ट ना करें, अपने लोगों को दें, तो वो ज़्यादा फायदा नहीं है। उनको सब्सिडी दूध के 6 लार्जेस्ट आप प्रोड्यूसर बिल्कुल, और उसमें आपके यहाँ दूध 170 रुपये किलो हो गया। बताइए, आप ये बताइए। वो भी इंतहाई गैर मेयारी, जिसका तस्वुर नहीं है दुनिया में। मतलब वो दूध हम अपने बच्चों को दुकान से लेके नहीं पिला सकते। हम कहते हैं कि ठीक है, वो प्रेजर्वेटिव, चलो कम से कम एक कंपनी का स्टैम्प तो लगा हुआ है ना उसके ऊपर, तो वो पिला दें। तो आज हम अपने एक्सपेंसेस को, हमारी सोसाइटी का मिजाज जो है ना, वो बहुत टिपिकल हो गया है। अब वो उस चीज़ को आप सोचते नहीं है, मतलब उनकी जो दे हैव नो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है ना? जब आपको सही और गलत में तमीज़ नहीं होगी, हमारी सोसाइटी आज वो चीनी वाली जो आप कह रहे हैं बोतल, वो जहर, उसको जहर नहीं समझती, उसको वो समझती है। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि जिसने ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाई वो जन्नत में जाएगा, भले का ये मैंने सुना है। उसका मजा ऐसा है। ठीक है, नहीं हम भी पीते हैं, खाने के बाद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा लिमिटाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ सोसाइटी का मिजाज चेंज करने के लिए आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट डिग्री वाला नहीं। अभी मेरी मैडम तूबा से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं ना, जिसने हमारी ज़िंदगी को एक अजीरन बना के रख दिया। और हमारे यहाँ लोगों में एक सेंस ऑफ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। हम इसमें मर जाते हैं। तो हमारे कल्चर का पार्ट है। जब तक हम इस छोटी छोटी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम इस कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ जो कल्चर, अगर आप देखें कि लोगों के यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि न्यू ईयर नाइट है तो बिला वजह आप हज़ारों रुपए की गोलियां ज़ाया कर। क्यों? अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? बताइए। उसका नुकसान ज़्यादा है। कोई 8-10 लोग मर जाते हैं, हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा मरते हैं। कमाल है, अजीब लोग हैं। बारिश हुई अमेरिका में, लंदन में, आप यूरोप में देखें, जहाँ बारिश हुई, तूफान है, लोग घर के अंदर हो जाते हैं। जी। हमारे यहाँ लोग उसको एंजॉय करते हैं। सेफ्टी तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। हेल्थ एंड सेफ्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे है ही नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी तरफ से मुल्क के, या पिछले 70 सालों से जब से मुल्क बना है, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या करेंगे? आपके पास, या फिर अगर आपने कहीं बच्चों को या बेगम को लेके जाना है, आप कहाँ जाएंगे? आप 3 जगह जा सकते हैं। एक वो बीच जहाँ आप नहा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। एक रेस्टोरेंट्स, कितने आप बाहर का गंदा ऑयल खाएंगे? बताइए। कितना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी पार्क चले जाएं तो वहाँ के हालात से आप वाकिफ हैं। टोटल एंजॉयमेंट, ईटिंग बस, या मॉल के विंडो शॉपिंग है आपकी, बस उसका कैफे आप चले गए, फूड कोर्ट चलेगा, इसके अलावा और कोई। अच्छा, जहाँ भी ऑयल की बात आई, देखें पाकिस्तान में सरसों बहुत अच्छा उगता है, और आपको पता है कि सरसों का तेल वो तेल है जो आपके एलडीएल को कंट्रोल करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बिला वजह पाम ऑयल, एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका इतना सरसों है, अभी मैं ये नवाबशाह की तरफ गया था, आप यकीन करें पिछली सर्दियों में इतना सरसों था, मैं आपको अपनी तस्वीरें भेजूंगा कि अगर उस सरसों के तेल को आप यूज़ करें
तो आज से अगर आप मेरा तो खैर इस प्रोफेशन में नहीं है, मेरे तूबा हैं, तो इनसे पूछें आज से 2-3 डेकेड पहले क्या ये वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स थे, ये कुकिंग ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट था? मैं डॉक्टर साहब मलेशियन डेलीगेशन से जब बात हुई मैंने टर्म इस्तेमाल की घी की, तो वो कहता है वी डोंट मेक घी, वी डोंट प्रोड्यूस घी। मैंने कहा वाई, आप हमारे यहाँ तो पूरी कौम को लगाया हुआ है। कहते हैं हम तो आपको ऑयल ही देते हैं, वो आप प्रोसेस करके उसको घी बनाते हैं और फिर से ऑयल बना के इस्तेमाल करते हैं। भाई पिछले कई सदियों से सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, और वो कभी जमेगा नहीं, आप उसको फ्रिज में रख दें वो जमेगा नहीं। हमने अपनी महंगाई को खुद बढ़ाया हुआ है, हमने अपनी महंगाई को खुद बढ़ाया हुआ है। अब ये गाड़ियों के इम्पोर्ट्स आप देख लें, जो वो एक मीरा गाड़ी एक छोटी सी थी, वो मैंने बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक दफ़ा 8 लाख रुपए की ली थी, आज वो 26 लाख रुपए की। तो ये किसने, हमने उसको प्रमोट किया ना, हम उसको हवा दे रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप अगर यूएई की मिसाल लें तो एक बड़ी मशहूर लैंड क्रूज़र है V8 जी जी, वो वहाँ कोई पाकिस्तानी 2019 में 60-70 लाख रुपए की थी, हम उसको यहाँ 400% ड्यूटी दे के 4 करोड़ रुपए की लेते हैं, ले रहे हो खुशी खुशी तो हमसे ज्यादा अमीर कौम कौन है? तो मैं तो कहता हूँ वो गुर्बत तो मुझे दिखाओ, सिर्फ इसमें पिस रही है अगेन वही मीडियोक्रिटी क्लास। ठीक है डॉक्टर साहब और तूबा, आप दोनों से गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी डिस्कशन जारी थी और बात हो रही थी कुछ हमारी इकानमी के हवाले से, कुछ हमारी रूटीन के हवाले से, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, अब टाइम कम है, सवालात बहुत सारे हैं, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। वह तूबा की तरफ वापस आऊँगा। तूबा, एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम अलग से होना चाहिए, काब्स और नो काब्स। अभी पूरी दुनिया में बहस जारी है कि कार्ब्स को अगर रिप्लेस किया जाए फ़ैट्स के साथ और फ़ैट को ही बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना इफ़ेक्टिव होगा। मेरे लिए अभी तक मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा हूँ, आप ज़रा बताइए आपकी राय क्या है और ये बात किस हद तक सही है? जी देखिए, काफ़ी सारे केसेस में सही है क्योंकि हम प्राइमरीली वुमेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वुमेन की प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि मेनोपॉज़ल के टाइम पे जो ख्वातीन को इश्यूज़ होते हैं वो एड्रेस हो सकते हैं अगर इफ़ दे गेटिंग गुड फैट्स। हम इवन जब मैं डाइट प्लान भी डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप गुड फैट्स जो है वो मॉर्निंग में ज़रूर लें, क्योंकि आपके हार्मोन जो रेगुलेट होते हैं ना, स्पेशली व्हेन पीपल आर इनटू देयर पेरी मेनोपॉज़ल टाइम जो होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम जो होता है, वो उस टाइम में अगर आपकी बॉडी गुड फैट्स कंज्यूम कर रही है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती हैं। कार्ब्स में ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कॉन्सेप्ट लोगों को देना चाहिए, और आई थिंक स्कूल्स में आई वुड टेल टीचर्स आल्सो कि बच्चों को सिखाएं कि बेटा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं एंड आपके पास ये चॉइसेस हैं, आपको वही लेनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल कार्ब्स इंपॉर्टेंट हैं। आई वुडंट से कि 100% आप फैट डाइट पे चले जाएं। गुड फैट्स एक तो एजुकेट करें पहले बच्चों को, पेरेंट्स भी अपने घर में वही ऑप्शन लाएं जो कि गुड फैट और गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करते हैं। और आई वुडंट से कि ज़ीरो कार्ब्स पे आपको जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट आपकी बॉडी आपकी डाइट का पार्ट होते हैं, और बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम बार बार बोलते रहते हैं भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं ज़रूरी हैं ज़रूरी हैं, वो आपकी बॉडी में फंक्शन नहीं करेंगे जब तक यू डू नॉट हैव फैट्स इन योर बॉडी, क्योंकि दे आर द कैरियर्स, वो आपकी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बड़े डिटेल टॉपिक हैं, बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ख़वातीन की हम बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, मर्दों के मुकाबले में यहाँ पर ख़वातीन में इशूज़ ज़्यादा हैं और ये कम्प्लीटली निगलेक्टेड सब्जेक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब उसकी इम्पोर्टेंस, अब कुछ एक वाइटमिन्स के बारे में तो मैं देखता हूँ, कोई जिंक के बारे में तो कोई कैंपेन चल रही है तो लोग अवेयर हैं, ख़वातीन अवेयर हैं, वो समझती हैं कि यही टोटल हम सप्लीमेंट है जो हमें कंज्यूम करना है। उसके अलावा कौन कौन से एसेंशियल्स वाइटमिन्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम करना है? बिल्कुल, बट उससे पहले सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अगर बिल्कुल लो डाइट पे चले जाते हैं तो हम फैट्स बिल्कुल निकाल देते हैं, कार्ब्स बिल्कुल निकाल देते हैं, मिनरल्स और वाइटमिन्स का अमाउंट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज फैट्स आर द कैरियर्स ऑफ, जैसे मैंने भी पहले मेंशन किया था, तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट योर डाइट विद माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ आ जाएं तो विटामिन के, विटामिन ए, बी, सी,
ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। डी हमने जो हमारी जो एक्टिविटी बचपन से लेकर जो बाहर, अब मैं बहुत एक सिंपल सी टेक्निक स्पेशली मदर्स को बता रही होती हूँ जो मेरे पास आती हैं, कि जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आप जाके अपने टेरेस में या जो भी ओपन एरिया आपके घर में, वहाँ बैठ के आप जो तस्बीह की आपकी आदत है वो आप तुलुए आफ्ताब के टाइम पर बाहर बैठ के पढ़ें। दैट्स द बेस्ट टाइम। ज़बरदस्त किस्म का विटामिन डी पैक आपकी बॉडी को मिल रहा होता है। जो बोन इश्यूज अराइज होने लगते हैं, अर्ली प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लड़कियां जाने लगती हैं, उनको भी रिकमेंडेड है कि सुबह जब आप फजर की एक तो आदत डालिए सबसे ज़्यादा, और उस वक्त आप बाहर निकलिए। ब्रीदिंग के लिए भी, ब्रीदिंग आपके माइंड को सेटल करता है, क्लटरिंग नहीं होने देता। दूसरा आपके विटामिन एब्जॉर्प्शन को बेहतरीन कर देता है, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को। दूसरा वो सारे वेजिटेबल्स, स्पेशली वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन होती हैं, उसमें बहुत गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल होता है। तो वो उसकी कंजम्पशन आप कीजिए। मेक श्योर कि दिन में एक मील में आपके पास गुड एम्पल अमाउंट ऑफ, और पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप पोर्शन कंट्रोल, उसमें इतना ज़रूरी नहीं है। आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आप एक बोल फुल भी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से उसे कंज्यूम कर सकती है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी बैड कार्ब्स विद दैट। ठीक है। और मिनरल्स हम ओवरलुक कर देते हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, हम देखते हैं ख्वातीन से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, उतरा नहीं जाता है। एंड आई कीप टेलिंग देम टेक अ लॉट ऑफ वाटर, उसमें बहुत सारे मिनरल कंटेंट होते हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटोज हम नहीं खाते, मोटे हो जाएंगे। Wonderful for your diet, wonderful for your diet. Avocado आप लीजिए, it has good amount of good fat also and minerals also. तो एक अपने फ्रिज के ऊपर ना लिस्ट बनाइए good carbs and good fats की। और जब भी आप अपने बच्चों से बोले whenever you're picking food, choosing food, check whether you have these things or not. अगर नहीं है तो उसको आप साइड पे रख दीजिए। अपने घर में भी रूल सेट कीजिए कि जब आप फूड ला रहे हैं तो आप अपने माइंड में वो लिस्ट रखिए कि does it have good carb, good fat, it doesn't have it, साइड पे रख दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ग्रोसरीज हो रही हैं, अब मैं इसलिए बड़ी खुलकर बात करता हूँ डॉक्टर साहब जी, तो उसमें अब बिल जो आता है ना डॉक्टर साहब, वो उसमें पास्तास ऐड हो गए हैं, उसमें नूडल्स ऐड हो गए हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड हो गई हैं जो हमारे यहाँ बनती ही नहीं। जो ऑर्गेनिक है, मतलब अब मल्टीग्रेन पास्ता, ब्राउन पास्ता एंड वो एक्सपेंसिव है, हालांकि वो सस्ते होने चाहिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ठीक है। वो लेस प्रोसेस्ड है और उसमें स्टार्च कम एडेड है, तो वो सस्ते होने चाहिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड महंगा हो गया और अब पाकिस्तान में बहुत तेजी से मैं देख रही हूँ कि ऑर्गेनिक ऑप्शंस बहुत कम होते जा रहे हैं जब आप प्रोसेस फूड की तरफ आते हैं। तो एग्जैक्टली अभी उस तरफ आना है। ये ज़रा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने बात बताई है, अब देखें आपको बजट कैसे करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे भी हम बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन हाउस। अब आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, ये हमारी प्रैक्टिसेस में शामिल है। मैं घर का जब बिल देखता हूँ ना, तो उसमें वो चीज़ें अब ऐड ऑन हो गई हैं जो पहले कभी तस्वुर नहीं था। तो ये जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ये हर घर की कहानी है। मैं इसमें को अमीर गरीब का नहीं है, सब जगह ये सूरत है। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि शायद मेरी वाइफ भी ये प्रोग्राम देख रही है, उसको मैंने लिंक भेजा। प्रॉब्लम ये है यासिर, देखें, जब मैं ग्रोसरी करने जाता हूँ ना तो बिल कुछ होता है, जब वाइफ करने जाती है तो वो डबल होता है। सही। तो ये हमने बड़ा ऐसा प्रोग्राम दिया है जी कि मतलब ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया जिसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, घर वापस जाना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मसला ये है, जैसे मैडम तोबा ने भी कहा कि हम कुछ वाइटामिन्स की, तो उसमें एक ऐड करता हूँ फिर आपकी बात के जवाब से। देखिए, हमारे यहाँ जो आप सन के थ्रू समझते हैं कि विटामिन डी है, लेकिन अभी इस पर बहुत स्टडीज़ आई हैं क्योंकि मेरा खुद मेडिकल एरिया से वाबस्तगी है, तो उसमें कहा है कि ये 50% एक्सेप्टेबल है, 50% कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता। तो आजकल सबसे ज़्यादा फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है वो B12 और विटामिन डी की कमी से। तो इसको आप, सिंपल सा तरीका है कि आप इसको किसी ऐसी अप्रोच पे ना जाएं जो प्रैक्टिकल ना हो, आप सीधा एक विटामिन डी का टेस्ट कराएं। अगर वो आपका लेस देन 30 आता है तो आप विटामिन डी लेना शुरू कर दें। इसी तरीके से आप B12 का करें तो आपके 70% हालात इसमें कवर हो जाते हैं। दूसरा देखें यासिर, जो आपने बात ग्रोसरीज वाले बिल वाली की है ना, ये हमारे यहाँ आपकी जो ऑर्गेनिक फूड हैं, जो हमारे यहाँ डिज़ायरेबल भी हैं खाने के लिए और जो रिकमेंडेड हैं पूरी दुनिया में, लोग ऑर्गेनिक फूड पे जा रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मिकदार में अवेलेबल है। लेकिन हमारा वही मेंटल अप्रोच जो चेंज हो गया, माइंडसेट जो चेंज हो गया है ना, कि हमने उन चीज़ों को करना छोड़ दिया है और हम इसको
आसानी की तरफ चले बिल्कुल गए। ठीक है। तो ये आसानी जो है आपने ख़ुद ख़त्म करनी है। ये इम्पोर्ट उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब हमारी आवाम खुद इसको डिस्करेज नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब एक जाके पास्ता बाहर का लेंगे तो वो कैसे नहीं लाएगा? बिल्कुल ऐसा अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम इकॉनमी का नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है। वेरी इंपॉर्टेंटली बिल्कुल ऐसा इस पे कोई बात नहीं करता। जी। आजकल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जो मैंने देखा कि मैं जौहर में रहता हूँ, सफूरा से अगर मैं पूरे इधर सब्जी मंडी तक आ जाऊँ तो वो इतने ठेले और दुकानें हैं जिन पे कोई टैक्स लागू नहीं होता, और वो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का माँ पार्ट है। सिवाय पुलिस टैक्स के। बिल्कुल। उसको तो हम नहीं कह सकते, वो तो हमारे कल्चर का पार्ट है, वो तो इनकॉर्पोरेट होता है, उसको हम नहीं कर सकते ना। अगर हमारा वही निज़ाम अच्छा होता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं नहीं होती। लेकिन वो हमसे तो चार्ज हो रहा होता है ना। हाँ हमसे तो वो चार्ज end consumer मैंने तो आपसे उसको कहा ना कि करना, वो bear 2 करना लेवल पड़ता में है। कोई भी नुकसान में नहीं है जी। पे मैंने और आपने ही करना है। ये है। लेकिन अब उसको हम रोक कैसे सकते हैं? पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जी अपने लोगों को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए ये खाना सही है, जी ये खाना गलत है। मैंने पिछले 6 महीने से अपने घर में कोई प्रोसेस फूड, इवन कि मैं नटेला तक बच्चों का नहीं लाता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब उसकी केमिकल और मेडिकल से हम उसको पढ़े हैं, उसमें जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके कैंसर कॉजिंग। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको चले प्रोडक्ट का नाम आपने ले लिया, ठीक है, वो ये जो ब्रेड स्प्रेड जिसको हम कहते हैं ना, ये चॉकलेट स्प्रेड हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसको अच्छा पीछे इसको घुमा के अगर आप देखेंगे ना तो पीछे जरा आप पढ़े। मैं तो सबसे पहले सबको एक चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक देखें, शुगर लिखा हुआ है ना जिसमें शक्कर जिसको कहते हैं, वो देख लें कितने ग्राम है, आपको पता चल जाएगा। आई मीन 23 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम और इवन 50 ग्राम शुगर आप एक उसमें अगर टेबल स्पून में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको किधर लेकर जाएगा। अच्छा, अब वो पीछे से सिग्नल दे दिया उन्होंने कि सेगमेंट को ख़त्म करना है। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत सारे हैं और अब ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो इस मुख्तसर वक्त में हम नहीं एड्रेस कर सके, लेकिन यकीनन अगली नशिस्त में इसके ऊपर ज़रूर खुलकर गुफ्तगू होगी। तुबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारे सवालात हैं जहन में आए हैं और जो भेजे जाते हैं वो भी शामिल हैं इसमें। तो इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त हमारी होगी उसमें तफसीलन इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। वैसे आपने मुख्तसरन बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है और इंशाल्लाह ये बात समझ में आएगी कि हमें किन चीज़ों से और इसे कल्चर का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में इस आइडिया को प्रोपेगेट करें। हम बात ही नहीं करते हैं सेहत के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। इन चीज़ों को थोड़ा सोशल मीडिया पे भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ओके, चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तुबा कि आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। वल नाज़रीन, कोशिश की कि आज ज़रा सेहत के हवाले से ज़्यादा बात की जाए और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने भी अभी जैसे इसकी निशानदही की है कि ये अपना लाइफस्टाइल ज़रा चेंज कर लें और यकीनन ये जो मौशी हालात हैं कमोबेश पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं, वक्त किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। तो बहरहाल इन मामलात को समझें, खुदारा इसके ऊपर गौर करें, फ़िक्र करें और इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आपको आगे लेके चलना हो। जनाब, सेगमेंट हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।